दोस्तों नमस्ते। आज की कविता है, ठीक ठीक नहीं बता सकता कि मेरे बाप दादा परदादा कैसे मरे थे। ठीक ठीक नहीं बता सकता कि मेरे बाप दादा परदादा कैसे मरे थे। मुझे तो यह जानकारी भी नहीं कि वे जिंदा थे तो क्या सचमुच जीवित थे। अपने पूर्वजों की तरह मैं भी रहता हूँ गांव के सिवान पर। मेरी जोरू, मेरी बहन और मेरी बेटी आज भी कुछ नहीं कहती जब गांव के पुरवारी टोला के लौंडे राह रोकते हैं, जबरदस्ती करते हैं। सदियों से मेरा पता नहीं बदला, अब भी वही नहर किनारे देवी मंदिर के आगे। मैं अब भी नहीं जानता कि यह मुल्क है या शहर या फिर गांव। रोज सुबह शहर जाता हूँ, शाम होते ही लौट आता हूँ। आते जाते मुझे नहीं दिखता कोई देश। शहर में दिखता है एक घंटा घर और उसके सामने रहते हैं लाट साहब और उसके बगल में छोटे लाट साहब। फिर दिख जाती है खूब चौड़ी सड़क, गाड़ियों की रेलम पे और हजारों लाखों की संख्या में अपनी सी परछाइयां। मैं सच कहता हूं, आप कहें तो गीता की कसम खाने को तैयार हूं। मैंने दारू नहीं पी, एक सप्ताह तो क्या पूरे महीने और पूरे साल नहीं पी। बस सुबह उठा तो खांसी हुई, देह सिहरा और कुछ देर में ही बुखार से जलने लगा। मैं अस्पताल कैसे पहुंचा मुझे याद नहीं, और यह भी नहीं कि मेरे इलाज के लिए मेरी जोरू ने गहने बेचे या फिर भैंस को खूंटे से हटा दिया। लेकिन मैंने उसके चेहरे पर देखी है उदासी। गहने भैंस होते तो वह थोड़ा सा ही सही मुझे देखकर हंसती। अब जबकि मैं नहीं हूं, गांव वापस जाना चाहता हूं। जब जिंदा था तब ख्वाहिशें नहीं थी, लेकिन क्या मरने के बाद ये भी पूरी ना होंगी। मिलॉर्ड, नया कानून हो हम सबके लिए, मरने के बाद ही सही लेकिन मिले भर पेट भोजन तिलौरी और पापड़ के साथ। क्या कहा आपने कि मुर्दे कुछ नहीं खाते? हुजूर, आप अपने कानून की पोथी पलटें, इतिहास भी पलट लें। आप ही कहते हैं राम एक प्रतापी राजा था, पानी में डूबकर मर गया था एक दिन। आप ही कहते हैं राम एक प्रतापी राजा था, पानी में डूबकर मर गया था एक दिन। फिर उसके लिए सोने का महल, खाने को लड्डू, मेवे और फल। क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।